नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। नियोजन नीति पर हंगामा, बीजेपी विधायकों ने लगाया नारा 60 और 40 नहीं चल तो। लंबे अंतराल के बाद झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज शुरू हुई। सत्र की शुरुआत से ही बीजेपी विधायकों ने नियोजन नीति के मसले पर हंगामा शुरू कर दिया। सत्र की शुरुआत से पहले भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 3.25 साल से प्रदेश बेरोजगार युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी ने विधि सम्मत नियोजन नीति की मांग करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा। गौरतलब है कि इसकी आशंका पहले ही जताई गई थी। बीजेपी विधायकों ने नियोजन नीति के मुद्दे पर न केवल विधानसभा भवन के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया, बल्कि सदन के भीतर भी हंगामा किया। बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कैबिनेट में नियोजन नीति को लेकर लिए गए निर्णय का मुद्दा उठाया। नीलकंठ सिंह मुंडा ने पूछा कि सरकार बताइए कि 60 और 40 का क्या मतलब है। झारखंड में हुआ हजारों करोड़ का शराब घोटाला, सीबीआई जांच कराइए, सीएम बोले। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने अब शराब नीति को लेकर झारखंड सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि यदि जांच हुई तो पता चलेगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाई गई शराब नीति के बाद हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 700 करोड़ रुपए का घोटाला तो सरकार खुद स्वीकार कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यदि इस पूरे प्रकरण में सीएम हेमंत सोरेन निर्दोष है तो मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर उपरोक्त बातें कही है। इससे पहले बाबूलाल मरांडी ने वाराणसी में दिल्ली में मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी थी। दरअसल मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने वाराणसी में पत्रकारों ने मनीष सिसोदिया के आरोप पर प्रतिक्रिया देने को कहा तो उन्होंने कहा कि हर गड़बड़ी करने वाला यही बोलता है। एक्शन में सीएम हेमंत, राशन वितरण मिली गड़बड़ी की शिकायत तो कई दुकानों का लाइसेंस रद्द, कई डीलरों को नोटिस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य भर के जन वितरण प्रणाली दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। विभिन्न जिलों में अनियमितता मिलने पर राशन दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया। कई पीडीएस डीलरों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। मुख्यमंत्री को सरकार द्वारा उपवंटित राशन सामग्री की मात्रा के अनुसार पीडीएस दुकानदारों द्वारा लाभुकों के बीच वितरण नहीं करने की शिकायत मिली थी। उनके निर्देश परीक्षण के लिए जिला स्तर पर विशेष रूप से पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। निरीक्षण में दुकान के प्रमुख स्थान पर सूचना पट पर अनुज्ञापित संख्या, अनुज्ञापित धारी का नाम व पता, दुकान खुलने एवं बंद होने का समय, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी की संख्या, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी के लिए राशन की मात्रा एवं दर स्टॉक का वितरण प्रदर्शित नहीं करने की अनियमितता पाई गई। झारखंड में कोरोना के बाद एनडी वायरस पसार रहा पांव, इन लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत, गाइडलाइंस जारी। कोरोना के बाद H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी डीसी व सिविल सर्जनों को इससे बचाव के लिए एहतियाती बरतने का निर्देश दे दिया है। आदेश में कहा गया है कि देश के कुछ हिस्सों में इन्फ्लुएंजा व फेफड़ा संबंधी बीमारी में वृद्धि देखी जा रही है। चिंता की बात है कि कुछ राज्यों में इन्फ्लुएंजा के मामले भी बढ़ रहे हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा की भी पुष्टि हो रही है। ऐसे में इन्फ्लुएंजा से पीड़ित पहले से बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को विशेष देखभाल करनी है। जांच, निगरानी और रिपोर्टिंग को सुनिश्चित कराया जाना जरूरी है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कल से शुरू, परीक्षार्थी इन बातों का रखे ध्यान। जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 14 मार्च मंगलवार से शुरू होगी। मैट्रिक परीक्षा 3 अप्रैल तक प्रथम पाली में सुबह 9:45 से दोपहर 1:05 तक होगी। वहीं इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल तक दूसरी पाली दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:20 तक होगी। रांची जिले के 319 स्कूल के 36,509 विद्यार्थी 102 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा देंगे, जबकि 110 प्लस 2 स्कूलों के 38,913 विद्यार्थी 57 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा देंगे। इस वर्ष मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 हिस्से में बांट दी गई है। इसके तहत विद्यार्थी से टाइम 1 टाइम 2 पैटर्न में क्रमशः ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए समय भी बांटा गया है।
आंख बंद कर नियमावली बनाते हैं। झारखंड के अफसर मैट्रिक में जो जरूरी नहीं नियुक्ति में कर दिया जाता है अनिवार्य। झारखंड गठन के बाद से ही झारखंड में अधिकतर नियुक्तियों के मामले विवादों में रहे हैं। एक नियुक्ति प्रक्रिया 8 से 10 वर्षों तक चली है। राज्य में लगभग हर नियुक्ति के बाद नियमावली बदल जाती है। नियमावली बनने के साथ अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने तक मुकदमा चलता है। इसका एक प्रमुख कारण नियमावली के प्रावधान है। प्रभात खबर ने कुछ ऐसे ही नियमावलियों और उनके प्रावधानों को सामने लाने का प्रयास किया है जो यह दर्शाते हैं कि अधिकारी किस प्रकार आंखें मूंद कर नियमावली बनाते हैं। नियमावली बनाते हुए अधिकारी यह जानकारी लेना उचित नहीं समझते हैं कि राज्य में स्कूली स्तर पर किस विषय की पढ़ाई होती है और किस विषय की नहीं। जो विषय मैट्रिक में अनिवार्य नहीं है उसे भी परीक्षा में अनिवार्य कर दिया जाता है। ऐसे में संबंधित नियमावली के आधार पर होने वाली परीक्षा आयोजन से पहले ही न्यायालय पहुंच जाती है। झारखंड की पहली 8 लेन सड़क का 84% काम पूरा, जाने कब से शुरू होगा फिनिशिंग वार। राज्य के पहली 8 लेन सड़क का काम जून 2023 में पूरा हो जाएगा। अब तक 84% तक काम पूरा हो गया है। जलापूर्ति व बिजली का काम बचा है। इसके अलावा कुछ छूट फूट काम है। साज ने दावा किया है कि मई से फिनिशिंग वार पर काम होगा। जून में हर हालत में 8 लेन सड़क हेड ओवर कर दिया जाएगा। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड के अभियंता के मुताबिक 8 लेन सड़क का काम दिन रात चल रहा है। 410 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कांको मनमोड़ से गोल बिल्डिंग तक 20 किलोमीटर तक 8 लेन सड़क बन रही है। 8 लेन सड़क का निर्माण 2 कंपनियों त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन और शिवालय कंस्ट्रक्शन मिलकर काम कर रही है। बताते चले कि 2016 में वर्ल्ड बैंक की टीम 8 लेन सड़क का सर्वे किया था। फरवरी 2019 में 8 लेन सड़क का काम शुरू हुआ। कोरोना के कारण 6 माह काम बंद रहा। इसके बाद सरकार ने रोक लगा दी। नवंबर 2020 में पुनः काम शुरू हुआ, लेकिन अब 8 लेन आकार लेने लगा है। साज ने दोनों कंस्ट्रक्शन कंपनियों को जून 2023 तक काम पूरा करने की डेडलाइन दी है।